Hi traders, welcome to Market Minds. I am not SEBI registered investment advisor. This video is only for education and information, not a buy sell recommendation. So traders, आज क्या हुआ तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देखो, आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, लेकिन वीकनेस यहाँ पर मार्केट में वीकनेस शो हो गई। देखो आप, जैसा ही कैंडल अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो हमारा एक जोन था वहां से ब्रेकडाउन आ गया। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है। तो आप देख सकते हो कि इसके बाद का कौन सा, देखो ये था, और इसके बाद पूरा ये गैप पेंडिंग है, देख रहे हो। तो मार्केट यहाँ तक आने का पूरा पूरा चांसेस था, लेकिन इधर भी मार्केट ने क्या किया कि ये डाउन, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से रिट्रेस, देन मार्केट ने कंटिन्यू किया, लेकिन लास्ट में मार्केट क्लोज होते होते मार्केट में थोड़ा सा बाइंग आ चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट वीक के लिए कौन से बड़े बड़े इंपॉर्टेंस लेवल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि इंडिया विक्स बहुत लो चल रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, मूवमेंट आ रहा है और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको कोई भी अच्छा सा, देखो आप यहाँ यहाँ आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको कोई भी अच्छा सा ऐसा कुछ मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है। देखो सबसे ज्यादा कैंडल कौन सी बन रही है, देखो डोजी डोजी, ये जो अपर और डाउन वीक हो रही है, ये सब कैंडल डोजी की बन रही है। तो अभी इंडिया विक्स की वजह से मार्केट पूरा वोलेटाइल हो गया है। तो और प्रीमियम भी ऐसे मूव नहीं कर रहे। तो अभी आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, आप सब ऑप्शन बायर हो, तो आप संभल कर काम कीजिए, ठीक है। या तो फिर एक दो वीक ब्रेक लीजिए, कैपिटल सेव रखिए, उसके बाद कुछ अच्छा सा वीक्स अप हो जाए, उसके बाद आप प्लान करिएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे कौन से मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी आप ये हम पहले निकाल देते हैं, ठीक है। देखो अभी हमारे पास ये जो है, ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी 26,324, ठीक है। ये हमारा मेजर जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है। लेकिन फिर हम ऑल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से क्या रिएक्ट करता है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो ये हमारा एक, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, देखो मार्केट यहाँ से डाउन, इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक है, ये सपोर्ट का। देन देखो यहाँ एक सपोर्ट लिया, देन अगेन इधर आया, देन रेजिस्टेंस फेस करके हुए डाउन, देन अगेन रेजिस्टेंस फेस करके डाउन, फिर इधर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद ही इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। आप प्रीवियसली भी देखोगे तो देखो यहाँ ये जोन कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको दिखाएगा। देखो देखो ये जो जोन है, मार्केट यहाँ से फॉल, देन अगेन यहाँ से फॉल, देन अगेन देखो यहाँ से उसने फॉल किया, यहाँ होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, देन अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आया, देन देखो आप इधर से फिर से ऊपर चला गया। लेकिन ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन के आसपास मार्केट देखो पूरा कैसा होल्ड कर रहा है, आप देख सकते हो। फिर अगेन देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, देन अगेन ब्रेकआउट दिया, देन अगेन यहाँ पे होल्ड किया, और मार्केट अभी इधर ही होल्ड कर रहा है। तो ये जोन हमारा बहुत क्रुशियल लेवल है। अगर ये लेवल के आसपास मार्केट खड़ा है, तो अभी यहाँ से कौन सी साइड मूव करता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो जिस साइड भी मूव करता है तो उस साइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो अभी हम रिसेंट बॉटम टू टॉप फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं, देखो, ठीक है। देन देखो हमारा ये जोन निकल गया, 0.3 का जोन हो गया ये। देन अगेन आप देखो ये गैप फिल हो रहा है, यहाँ पे 0.5 का जोन है, ठीक है। देन ये 0.6 का जोन, ये 0.6 का हमारा मेजर जोन रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन अगेन ऊपर की साइड आप जा रहे हो तो हमारा मेजर रेजिस्टेंस हमारा ये जो है प्रीवियस डे हाई, सॉरी प्रीवियस डे का जो हाई है वो हमारा मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। कौन सी डेट को लगा था, आप देख सकते हो 24 को जो हाई लगा था वो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और सपोर्ट में आप देख रहे हो तो मार्केट जहाँ पर खड़ा है वो एक हमारा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस खड़ा है अभी। देन अगेन 25,900 ये हमारा मेजर सपोर्ट हो जाएगा, और लास्ट में ये हमारा मेजर सपोर्ट है 25,745 वाला, ठीक है। तो इतने जोन हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। देन 26,000 का आप राउंड नंबर भी एक ध्यान में रखना कि 26,000 पे आके मार्केट क्या बिहेव करेगा। तो आप देख सकते हो आज भी मार्केट 26,000 को टच होने से पहले ही घूम गया है। इसने कितना लो बनाया था आप देख सकते हो, 26,031 का लो बनाते, नहीं सॉरी 26,008 का लो बनाते हुए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ पर उसने जो लो लगाया है वो है 26,000, आप यहाँ ऊपर देख सकते हो
26,008 का लो लगाया था, तो 8 पॉइंट से ही 26,000 का सपोर्ट लेने से पहले ही उसने मूव कर लिया ऊपर की साइड, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग के साइड था ना, तो 3 बजे के आसपास तो हमको कोई भी अच्छा सा ट्रेड नहीं मिल सकता, क्योंकि कौन सी भी साइड हम जा नहीं सकते इंट्राडे में। ओके, तो निफ्टी के लिए यही है। आज हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे, तो आज हम रिलायंस ले लेते हैं, रिलायंस का एनालिसिस करते हैं कि रिलायंस क्या कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, देखो अभी रिलायंस के लिए हम बड़ी टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम रिलायंस को पूरा एक दो वीक का एनालिसिस करेंगे, तो हम बड़ी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, तो हमको पूरा एक दो वीक में क्या कर सकता है रिलायंस, उसके बारे में हमको अच्छे अच्छे लेवल्स और क्या मूवमेंट उसमें हो सकती है उसका डिस्कशन हो जाएगा। तो आप रिलायंस देख सकते हो, देखो रिलायंस भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। ठीक है, देखो आप प्रीवियसली देख सकते हो रिलायंस का ऑल टाइम हाई, देखो ये रहा, आप देख रहे हो, देखो प्रीवियस डेटा में जाओगे तो इधर कुछ भी नहीं है, ये जो स्विंग लगाया था ये उसका रिलायंस का ऑल टाइम हाई है। तो देखो ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन उसका ऑल टाइम हाई है, तो हम देख लेते हैं इधर उसका ऑल टाइम हाई कौन सा है, 1608। ठीक है गाइस, तो 1608 उसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी रिलायंस कहाँ पर खड़ा है, देखो देखो यहाँ से रिलायंस ये था 1581, ठीक है, देन अगेन यहाँ पर आया रहा 1580, मतलब 1581 के आसपास ही है। ठीक है, ये जोन के आसपास रिलायंस अभी खड़ा है। ठीक है, अगर ये जोन का ब्रेकआउट होता है तो रिलायंस अच्छी सी, अगर ये जोन रिलायंस ब्रेक करता है तो फिर रिलायंस नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो रिलायंस में ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसको वॉच करके रखो। ठीक है, और रिलायंस दूसरा उसका जोन है, एक ये जोन है। ठीक है, देखो रिलायंस बहुत टाइम से यही जोन के अंदर घूम रहा है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये इधर से, ये कौन सी डे है, 20 नवंबर से लेके आज तक रिलायंस यही जोन में है। तो रिलायंस को इस जोन के बाहर निकलने दो। ठीक है, क्योंकि रिलायंस ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, देखो आप लास्ट देख सकते हो कि रिलायंस बहुत अच्छा अपसाइड मूव कर रहा है। देखो ये हमारा हो गया मेजर ट्रेंड, देन ये हमारा माइक्रो ट्रेंड, मेजर ट्रेंड माइक्रो ट्रेंड, लेकिन यहाँ पर इसका ब्रेकआउट देने के बाद रिलायंस यही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो रिलायंस इस जोन के बाहर निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि रिलायंस किस साइड मूव करना चाहता है। देखो ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो, प्रीवियस डेटा में देख रहे हो, यही जोन से रिलायंस यहाँ पे सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ अगर प्रीवियसली भी आप देखोगे तो देखो ये एक इम्पोर्टेंट जोन हो गया है। ठीक है, तो अभी उस हिसाब से आप रिलायंस को वॉच में रखिए कि रिलायंस कौन सी मूव कर रहा है। ठीक है, अगर रिलायंस का एक बड़ा सपोर्ट मैं आपको बोल दूं तो निकाल के दे देता हूँ, तो देखो यहाँ से हम बॉटम टू फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ओह सॉरी, हमको फिबोनाची ड्रॉ करना है, ये बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो मेजर हमारा कौन सा जोन है आप सबको मालूम है, 0.5 टू 0.6। तो रिलायंस अगर इन फ्यूचर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो हमको ये लेवल टच होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएगा तो हमको क्या रिलायंस को सेल करना है, बाय करना है, वो तो यहाँ पे जो वो कैंडल पैटर्न बनाता है या तो जो वो यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है उसके बाद हम प्लान करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए कि आप, तो मुझे कमेंट में आप बताओ, तो मैं वो स्टॉक का एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको वो स्टॉक का एनालिसिस आपको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपके लिए जो भी मैं रील्स बनाऊंगा या तो फिर वीडियो में आपके लिए डाल दूंगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।